अगर तुम गलती से इस चिपचिपे मॉडल लड़के पर स्क्रॉल करते हुए आ गए हो तो जरूर उसे एक बड़ा सा कुत्ते का सिर दे देना, वरना अगर उसने देख लिया कि तुमने उसे नहीं दिया तो फिर बड़ी मुसीबत हो सकती है। छोट बाबू इस मॉडल फैक्ट्री में काम करता है। उस दिन वो और उसका साथी गोदाम की सफाई कर रहे थे, तभी अचानक एक अजीब से कपड़ों वाले मॉडल को देखकर डर गए। साथी ने समझाया ये तो क्लाइंट के लिए ऑर्डर किया गया योगा मॉडल है। फिर दोनों काम खत्म करके घर चले गए, लेकिन उसी वक्त वो अजीब मॉडल का सिर हिलने लगा। जब छोट बाबू घर लौट रहा था तो उसने पार्क की बेंच पर दो लोगों को झगड़ते देखा। वो जब तमाशा देखने लगा तभी उनमें से एक का सिर एकदम पलट गया। डरावनी बात ये थी कि वो एक प्लास्टिक का मॉडल था। ये देख छोट बाबू डर के मारे भाग गया। घर पहुंचकर तुरंत इस बारे में जानकारी खोजी। एक लेख में लिखा था जो भी उस मॉडल के संपर्क में आता है वो धीरे धीरे खुद भी प्लास्टिक का मॉडल बन जाता है। लेकिन राहत की बात ये थी कि वो सिर्फ उन पर हमला करता है जिनका शरीर असुरक्षित होता है। अगले दिन छोट बाबू ड्यूटी खत्म होने से पहले बॉस को जाकर कहता है कि वो नौकरी छोड़ना चाहता है। बॉस समझाता है ऐसे अफवाहों पर भरोसा मत करो। लेकिन जब वो शाम को घर लौट रहा था तो फिर वही रात वाले दो लोग उसे दिखे, और इससे भी ज्यादा डरावनी बात वो अजीब मॉडल उसकी तरफ बढ़ने लगा। छोट बाबू डर के मारे भागकर मेट्रो स्टेशन पहुंचता है। वो सोच रहा था कि पीछा छूटा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा वो मॉडल अब भी उसके पीछे था। वो फिर से भागने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो मॉडल सामने के मोड़ पर खड़ा दिख जाता है। छोट बाबू डर के मारे उसे धक्का दे देता है, लेकिन गलती से उसका हाथ उस मॉडल को छू जाता है। जब वो फिर से भागता है तो महसूस करता है कि उसका शरीर काम नहीं कर रहा। वो घबराकर अपने हाथों की ओर देखता है तो पाता है कि उसका शरीर धीरे धीरे प्लास्टिक में बदल रहा है। इसी वक्त एक और आदमी सामने आता है और बोलता है क्या अभी तुम्हें लगता है कि ये मैं नहीं हूँ?